एक सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर के चेहरे का दीदार फरमाया है। सुभान अल्लाह। और ईमान की हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया, ये सहाबी है। वो कितना खुशनसीब है। अब 1,24,000 में एक साहब का कहना है कि 8 थे, एक साहब का कहना है कि 10 थे, एक बुजुर्ग का कहना है कि 13 थे। बस इतने ही थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि तुम्हें कुरान शरीफ लिखना है। यानी लाख में 10-12, तवज्जो है, लाख में 10-12 वो थे जिन्हें जनाब वाला नबी हुक्म दिया करते थे आ जाओ और कुरान लिख लो, ये आयत उतरी है, आ जाओ कुरान लिख लो, आ जाओ कुरान लिख लो। तो वो जनाब हड्डियों पे कुरान लिख लेते थे, वो जनाब वाला चमड़े पे कुरान लिख लेते थे, वो जनाब कागज के टुकड़ों पे कुरान लिख लेते थे और जनाब वाला कुरान लिख के रख दिया जाता था, एक जगह रख दिया जाता। कुरान ऐसे थोड़ा थोड़ा एक एक आयत 2-2 आयत उतरता रहा। कुरान शरीफ तो ऐसे उतरा जनाब वाला, कभी मक्के में उतर गया, कभी मदीने में उतर गया, कभी जंगल में उतर गया, कभी मंगल में उतर गया, हुजरे आयशा में उतर गया जनाब वाला। बीच नमाज में मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हो, बीच नमाज में कुरान उतर गया। सुभान अल्लाह, बीच नमाज में भी कुरान उतरा। जिब्राइल इतनी बार आए हैं, किसी नबी की जिंदगी में 10 बार, किसी नबी की जिंदगी में 20 बार, और किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार, और किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40 बार। ये चलत फिरत का माहौल बिल्कुल नहीं रखे हैं। स्टेज वाले भी खास तौर से बिल्कुल एकदम सावधान रहें और स्टेज पे वही बैठा करें जो आखिर तक बैठने की हिम्मत रखा करें। स्टेज वालों को पब्लिक देखती है। पहले के जमाने में हर आदमी स्टेज पे नहीं बैठता था, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी स्टेज पे बैठे, पता तो है नहीं कि क्या बोल रहे हैं, हर वक्त इधर से उधर उधर भागम भाग भागम भाग भागम भाग। तवज्जो है तुम्हारी? इसलिए स्टेज पे वही लोग बैठे जो आखिर तक बैठने की ताकत रखें। इजाजत है आपकी? बावाज़े बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं यकीन दिलाता हूं आपको बराई वालों और आसपास का जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, मैं आपका 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम टाइम लूंगा, क्योंकि हम लोग रोजाना अल्लाह के करम से इसी काम पे हैं। अल्लामा फाजिल, रात इतनी दूर थे, हम कहाँ थे पता? बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे थे। बताओ, अल्लाह का करम देखो, हवाई जहाज से आ गए। क्या नेमत है हवाई जहाज दिया हैं? मगर 1500 साल पहले नहीं भाई, इंसान थे मगर ये नहीं था। और इंसान तो ऐसे, तुम तो 5.5 फीट के, वो 12-12 फीट के होते थे, मगर वो हवाई जहाज नहीं बना पाए, वो ट्रेन नहीं बना पाए। अल्लाह वही है जो अल्लाह आज बनवा रहा है। वो अल्लाह 4500 साल ऐसे ही जी गए, गधे के कान पकड़े पकड़े घूमते रहे। वो अल्लाह क्या पहले नहीं बनवा सकता? अल्लाह तो वही है। तवज्जो है? तभी मैं बताऊंगा कुरान का नमक कैसे खा रही है दुनिया। मगर अभी पहले ये समझो कि जिब्राइल किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40, 45 और 48 बार आए। और कौन है जिब्राइल? फरिश्तों के रसूल है वो, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार है वो। हमारे नबी की जिंदगी में कितनी बार है जनाब वाला? 20 बार आए, 9, 10 बार, 9, 40 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं। मेरे नबी की जिंदगी जाहिरी में 63 साल की जाहिरी जिंदगी कितनी बार आए? 100 बार आए नहीं, नहीं 200 बार नहीं, 500 बार, 1000 बार नहीं, 5000 बार ना, 10,000 बार ना, 15,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं। मेरे नबी पाक की 63 साल की जाहिरी लाइफ में सैयदना कहा जा रहा है, देख रहे हो, जेब में हाथ डाल के चल दिया।
बच्चा है जाने दो, मगर तुम तो बैठे हो हैं? इन्हें अभी कुछ पता नहीं है, मगर जिन्हें पता है वो तो बैठे। और तुम्हारी माँ ने ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी दे रखी है तुम्हें तो ये ट्रेनिंग दी है ना माँ बाप ने कि जलसे में बैठो तो बैठे ही रहो। सुभान अल्लाह। अब जिनके माँ बापों की ट्रेनिंग अच्छी होती है वो बैठे ही रहते। हालांकि कोई उठता है, अगर तो मैं पर्सनली कमेंट उस पर करता नहीं, मगर अगर कोई उठता है तो वो पड़ोसी खुद ही देख लेता है कि यार इसकी पता नहीं ट्रेनिंग में कुछ कमी होगी भैया। माँ बाप की जिनकी अच्छी ट्रेनिंग होती है वो नबी के जलसों में आते हैं तो आके बैठ ही जाते हैं, सुनते रहते हैं। और जनाबे वाला आपको यकीन दिलाया जा रहा, बहुत कम टाइम चलेगा ये प्रोग्राम, इंशाल्लाह आप बैठे रहिए। और मैं बात ईरान अमेरिका की करूं सब उठ कर चले जाना, बात नबी की करूं तो सब बैठे रहना, क्योंकि तुम तो ये कहते हो नबी पे जान दे देंगे, जान दे देंगे। तुम जान क्या दे दोगे? उस उठने वाले से कहते हो कि तुम जान क्या, तुम तो बैठने वाले हो, तुम जान क्या दे दोगे? तुम 1 घंटा टाइम नहीं दे पाओगे तो कैसे जान दे दोगे? 20,000 बार आए नहीं। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी 63 साल की पूरी लाइफ में हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर के दरबार में तशरीफ लाए 24,000 बार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बार? 24,000 बार। वो चांद को शर्मा देने वाला हसीन और जमील चेहरा देखा है जिब्राइल ने 24,000 बार। हमने तुमने एक बार भी देखा? वहाबी ने नहीं, देवबंदी ने और रावजी ने देखा? अरे 14वीं सदी में पैदा होता, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, कुत्तों की तरह खड़ा खड़ा खाने वाला। इसकी बातें देखो कितनी बड़ी बातें हैं। नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह शर्म नहीं आती, गैरत का पता नहीं है। 24,000 बार देखा है फरिश्तों के सरदार ने। एक बार मेरे नबी हजरत जिब्राइल अमीन से पूछते हैं, जिब्राइल ये बताओ, जिब्राइल ये बताओ, जमीन देखी तुमने, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा, पूरी दुनिया देखी है, जमीन भी देखी, आसमान भी देखे। ए जिब्राइल ये बताओ, क्या जमीनों में या आसमानों में कोई तुम्हें मेरी तरह भी नजर आया? अब फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, फरिश्ता मासूम होता है। जवाब सुनो, और ये फरिश्तों का सरदार है जिब्राइल अमीन, बुलबुले बागे सिदरा, रूहे अमीन। अर्ज करते हैं, मुस्तफा ने पूछा है जिब्राइल क्या मेरी तरफ जमीन और आसमानों में कोई नजर आया? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, जमीनों के कोने देखे हैं मैंने, आसमानों का चप्पा चप्पा देखा मैंने, सारी दुनिया देखी है मैंने, हर गोशे में गया हूँ, सारी दुनिया का चप्पा चप्पा कोना कोना जिब्राइल ने देखा है। और इन चप्पो चप्पों में और कोनों कोनों में यहाँ मुस्तफा बड़े बड़े हसीन देखे, बड़े बड़े जमील देखे, मली हो सभी हो नमकीन देखे, बहुत ही ज्यादा बातमकीन देखे, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकर देखे, मगर या रसूल अल्लाह न जमीनों में न आसमानों में या मुस्तफा, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह न जमीनों में आपकी मिसाल देखी, न आसमानों में आपकी नज़ीर देखी। या रसूल अल्लाह न जमीनों में आपकी तरह कोई देखा, ना आसमानों में आपकी तरह कोई देखा। बरेली वाले मुफक्किर इस्लाम नाबिग़े रोजगार, अबकरी ज़माना, मुजद्दिद ज़माना, मेरा इमाम तुम्हारा इमाम, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, सैयदना व कंज़ुना व ज़ुख़रुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इसी हदीस का तर्जुमा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले,
जोर से यही बोले सिदरा वाले। कहां वाले बोल रहे हैं? मोहब्बत की बोली बोलने को लोग कहते हैं बरेलवियत है, बरेलवियत है। कोई मोहब्बत की बोली बोलता है बरेलवियत है, बरेलवियत है। कोई भी बोल दे मोहब्बत की बोली तो कहते हैं बरेलवियत है। हम कहते हैं चांद के 2 टुकड़े कर दिए, लोग कहते हैं बरेलवी कह रहे हैं। हम कहते हैं ये पायनानर से आदम पे चला गया, लोग कहते हैं बरेलवी कह रहे हैं। हम कहते हैं मुस्तफा दुनिया की पहली हस्ती है जिसने समय की धारा को रोक दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। दुनिया में खुदा की कसम इब्राहिम खलीलुल्लाह कर ना सके, इस्माइल ज़बीहुल्लाह कर ना सके, खुदा की कसम कोई नबी कोई रसूल ऐसा कर ना सका, कोई साइंस वाला ऐसा कर ना सका, इल्म वाला ऐसा कर ना सका जैसा तुम्हारे मेरे मुस्तफा ने कर दिया। उंगली का इशारा करके पहली हस्ती है जमाने की जिसने समय की धारा को रोक दिया और टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। जिस दिन मौला अली ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज रह गई, आंखों में आंसू तड़प रहा हूं, दूर पहाड़ों के पीछे जाकर छुपने की तैयारी कर रहा है सूरज, या मुस्तफा मेरी असर की नमाज रह गई। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली इसमें रोने की क्या बात है, आंसू पहुंच अली, असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है, सूरज को वापस लाने वाला। और इस समय की धारा को अगर इन बंदों में किसी ने रोका तो मुस्तफा ने रोका, इंसानों में रोका तो मुस्तफा ने रोका, नबियों में रोका तो मुस्तफा ने रोका, रसूलों में किसी ने रोका है समय की धारा को। और टाइम का पूरा सिस्टम अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो मुस्तफा जान रहमत ने कर दिया। नारे तकबीर। अरे फिर भी अगर मेहमदपुर का कोई आदमी ये कह दे या हिसानपुर का कोई आदमी ये कह दे कि नबी हमारी तरह है, अबे ठूठ चराग लेकर सालिम मारा अत्याचारी ला, पूरी दुनिया के करोड़ों मिलियनों बिलियनों लोगों में से एक आदमी उठा के ला जिसने कभी उंगली का इशारा करके सूरज को रोक दिया। जी सुभान अल्लाह। कहां है न्यूटन का मानने वाला, कहां है फाराबी की रट लगाने वाला, कहां है अरस्तु को अपना बाप मानने वाला। अबे अरस्तु को बाबा मान ले अपना, न्यूटन को मान ले, और ला साइंस वालों को एक उठा के ला जिसने ये कहा अबे डूबते हुए सूरज। जोर से यार, ये दुनिया की पहली हस्ती है तुम्हारे नबी की, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। हजरत अली ने असर की तैयारी कर ली और मुस्तफा जान रहमत ने डूबते हुए सूरज की तरफ उंगली का इशारा करके इरशाद फरमाया ओ डूबते हुए सूरज, अल्लाह के हुक्म से चलता है तू, अल्लाह का पैगंबर हूं मैं, हुक्म है मेरा, असर के मकाम पे आकर खड़ा हो जा मेरा अली, असर की नमाज अदा कर ले। मुस्तफा की मर्जी पा गया था सूरज, मुस्तफा की मर्जी पा गया था सूरज, जो पहाड़ियों के पीछे से चेहरा चमकाता हुआ बाहर आया, असर के मकाम पे आकर खड़ा हो गया। अरे वो तो खैर हो गई जो मर्जी मुस्तफा में असर का टाइम था। अगर मुस्तफा की मर्जी ये होती कि आज का दिन दोबारा शुरू हो जाए, आज का दिन दोबारा शुरू हो जाए, तो खुदा की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं ये सूरज पहाड़ों से निकल के अल्लाह की कसम सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता। इसलिए कि सूरज को वो करना है जो मुस्तफा चाहते हैं, क्योंकि मुस्तफा पूरी दुनिया में अल्लाह के वजीर आजम है, जान में उनकी चलती है। 5 साल की कुर्सी नहीं है इनकी, 10 साल की कुर्सी नहीं है इनकी, 20 साल की कुर्सी नहीं है इनकी। यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के जब से आए हैं और जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। अगर कोई अल्लाह का वजीर आजम रहेगा तो मेरा मुस्तफा
जहां में इनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में इनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ये मेरा मुस्तफा है, जमाने में इकलौता है, निराला है, बेमिसाल है, न यहाँ जवाब है न वहाँ जवाब है। ये बात मैं कहता हूँ तो जनाब पेट में दर्द होता है और आंतों में आंतें खिंच जाती हैं और कहता है पेट पकड़ कर मैं सोचता हूँ कि ये बरेलवी है, ये बरेलवी है। अबे मोहब्बत की बोली बोले तो बरेलवियत कहता है, इल्जाम लगाता है। हम कह दें पालने में मुस्तफा ने उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमा डाला तो हम पे इल्जाम है कि हम बरेलवी हैं। हम कह दें मुस्तफा ने अपनी उंगलियों से पानी निकाल कर 1500 लोगों को सैराब कर दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। तो हम पे इल्जाम है कि ये बरेलवी है। अबे नबी की मोहब्बत की बोली बोलना अगर बरेलवियत है तो खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये जिब्राइल अमीन का पैगाम सुन। ये बरेली वाला नहीं कह रहा है, दिल्ली वाला नहीं कह रहा है, फतेहपुर वाला नहीं कह रहा है, कुंदर की बिलारी वाला, डीगरपुर वाला, कोटा बराई वाला या महमदपुर सिरसी वाला नहीं है। आला हज़रत फरमाते कि यही बोले सिदरा वाले। वो बरेली वाला नहीं है, वो सिदरा वाला है। तवज्जो है? मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत है तेरी नजर में, तो फिर जिब्राइल को भी छुपे बंदो क्यों खुले बंदो बीच चौराहे पे कह दे, बेगैरत तो है ही, हो सकता है कह भी दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है। अरे बोलना, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है तुम्हारी? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के काले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल है। हज़रत 24,000 बार जिब्राइल ने वो पाकीज़ा चेहरा देखा है मुस्तफा का। कुरान उतरता रहा, लिखा जाता रहा, उतरता रहा, लिखा जाता रहा। अब लिखने वाले खुशनसीब देखो, अल्लाह के नबी नाम लेकर पुकारते हैं, मुआविया इधर आओ। जोर से बोलो, जोर से। अरे सेलेक्टेड पर्सन है मुआविया। अबे 14वीं सदी में पैदा हुआ, एहसान फरामोश, जो कुरान तेरे घर में है अमीर मुआविया का लिखा हुआ है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे नमक हराम, ये जो कुरान तेरे घर में है नबी ने नहीं लिखा, कसम खा के कहता हूँ नबी ने नहीं लिखा। हिस्ट्री पढ़ के देख जाहिल, तू तो जहालत में इतना मुलव्वस है, तू हदीस भी नहीं पढ़ सकता, तू हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। अलिफ से लट याद नहीं है जालिम तेरे, मुझे मालूम है तेरी हैसियत, तेरी औकात क्या है मैं जानता हूँ। अबे सालिम, इल्म का हैन नहीं है तेरे पास, अलिफ का लट नहीं है तेरे पास, मरदूदे जमाना, जलीले जमाना, रुसवाए जमाना, शर्म नहीं आती बेगैरत कहीं के। जो कुरान तेरे घर में रखा हुआ है, खुदा की 100 बार कसम खा के कहता हूँ अमीर मुआविया ने लिखा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब हजरत, क्या बात है। अरे हर चढ़ते सूरज के साथ सुन्नत मुस्तफा को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को नजर करने वाला मरदूद जमाना जिसे जीने का सलीका ना हो। बेशक, जो यहूदियों ईसाइयों की तरह लिबास पहनता हो, जिसे बात करने का ढंग ना हो, जो जनाबे वाला जिसकी जबान पे हर वक्त मुगल्लज़ात रहती हो, न कुरान आता हो न हदीस आती हो, वो कुत्ता जमाने का मनहूस, वो हरीस लालची कुत्ता दुनिया का मेरे अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे। अब सब कुछ गवा रहा है,
मगर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी अल्लाह की कसम गवारा नहीं की जा सकती। चाहे तू किसी बड़े बाप का बेटा हो या किसी मालदार का बेटा हो या किसी खानदानी शराफत का चोला पहन के आया हो, पहचान लेंगे, बेनकाब कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। दीन पे एहसान अबू बकर का है, दीन पे एहसान मेरे उमर का है, इस्लाम पे एहसान मेरे उस्मान का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अबे कौन है पूरी दुनिया में मुकाबला कर? जी जी इल्म हो तो सामने है। सिर्फ इतना कहने से होता है एक पीर का बेटा जी चाहे जो कहे अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, एक मजार का मुजाविर अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, एक गांव का बद्दू क्या बात है, वाह वाह, जिसे हल चलाने तक की तमीज न हो खेतों में, वो अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे। अबे इस तरीदा दहनी को, इस भेड़िया दहनी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दीन पे एहसान मेरे अबू बकर का है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। क्या तुझे पता नहीं जब कोई नहीं था मुस्तफा के साथ तो खुदा की कसम तू अली अली करता है, अली 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 अली। अबे कैसे इनकार है बे, अली की अजमत से, अली की अजमत का सूरज कल भी रोज़े रोशन की तरह आया था, आज भी रोज़े रोशन की तरह आया है। अली मेरे सर का ताज है, अली खुदा की कसम मेरा इमाम है, अली मेरी आंखों का नूर है, अली मेरे घर का चिराग है, अली खुदा की कसम मेरे लिए मशाले राह है, अली बना रहे हिदायत है, अली अल्लाह की कसम मुस्तफा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मगर जब हजरत अली 8 साल के बच्चे थे तो बता मुस्तफा का हाथ पकड़ा किसने? बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर, या अली, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। कौन था वो जब मुस्तफा रास्ते में जाते थे चादर के फंदे बना बना के जमाने के वो लालची मुशरिकीन मक्का और कुफार और मुआनिदीन मक्का चादर के फंदे बना बना के मुस्तफा की गर्दन में डाल देते थे। और वो कुत्ते अबू जहल के भेड़िए, अबू जहल और उसके दस्तरखान की बची कुची हड्डियां खाने वाले वो उतबा शैबा वलीद इब्न मुगीरा जैसे कुत्ते जब मुस्तफा जान रहमत की के गले में चादर डाल के मुस्तफा का कत्ल करना चाहते थे, बताओ उस टाइम कौन आया था उन सूरमाओं, उन नाहंजार कुत्तों से लड़ने के लिए, इन भेड़ियों से मुकाबला करने के लिए? अल्लाह का कौन सा शेर बीच मैदान में था? मैं कसम खा के कहूंगा कि उन कुत्तों के हाथों से बचाने वाला और मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में पिटने वाला, मार खाने वाला कोई और नहीं, मेरा अबू बकर सिद्दीक था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद।